हेलो एवरीवन, इस वीकेंड की लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टॉप लॉस। अगर दोस्तों आपने सोच रखा है कि आपको स्टॉक मार्केट में बहुत लंबा टिकना है, ये जो वर्ड है दोस्तों जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसका नाम है स्टॉप लॉस, इस वर्ड के साथ आपको बहुत ही गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आपके लॉसेस को कैसे कम करता है एंड बड़े प्रॉफिट आपके अकाउंट में कैसे डालता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। एंड उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, उसको क्लिक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा सो दैट आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसी आगे फ्यूचर में मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहली बात आती है, होता क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा स्टॉप लॉस के बारे में, एसएल लिखा देखा होगा। तो स्टॉप लॉस को एसएल भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये दोस्तों एक एडवांस ऑर्डर की तरह काम करता है। हम ऑर्डर डाल देते हैं जब भी हमारे मनपसंद का प्राइस दोस्तों ट्रिगर करता है, तो उस वक्त ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे हमें उसे सेल करना हो चाहे हमें उसे बाय करना हो। अगर हमने कोई पोजीशन बना रखी है स्टॉक मार्केट में, किसी स्टॉक को दोस्तों हमने खरीद रखा है, फॉर एग्जांपल हमने 200 रुपए पे कोई स्टॉक खरीद रखा है और हमारा टारगेट है कि 205 या 206 को टच करेगा और हमने 98 पे 198 पे दोस्तों स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो इट मीन्स कि हमने एक ऑर्डर डाल रखा है उसको बेचने का। तो हमने ब्रोकर को बोल रखा है कि जैसे ही ये 198 को टच करे, मेरी जो पोजीशन है दोस्तों वो कट हो जानी चाहिए और जो भी लॉस होगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा और मैं उसको बुक कर लूंगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो ये होता है दोस्तों स्टॉप लॉस, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है दोस्तों आपके पैसे को सेव करना। अगर आप इसको नहीं लगाओगे, आपका जो बड़ा ट्रेडिंग कैपिटल होता है दोस्तों वो हाथ से निकल जाएगा। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस लिए यूज होता है ये जान लेते हैं। ये यूज होता है दोस्तों टू सेव कैपिटल। ये जो 3 वर्ड्स का दोस्तों सेंटेंस लिखा गया है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है दोस्तों। जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम इससे प्रॉफिट जनरेट करें, बल्कि एक अच्छे ट्रेडर एंड अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर के मन में ये होता है कि पहले वो अपना कैपिटल सेव करे, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचे। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो सीधा आते हैं मार्केट में कि उनको एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना है, या सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आते हैं। उनको अपने ट्रेडिंग कैपिटल की कोई परवाह नहीं होती, तो पहले वो उसको सेव करना नहीं सीखते बल्कि पैसे कमाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो पैसा दोस्तों आप बचा लोगे वो पैसा दोस्तों आप कमाने लग जाओगे। अगर आपने एंट्री ले ली है स्टॉक मार्केट में, कोई पोजीशन ले ली है, तो आपका पैसा ज़्यादा या कम होना शुरू हो जाता है एंट्री लेते ही। तो पहले हमारी जो नज़र होनी चाहिए दोस्तों अपना कैपिटल सेव करने की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमने एंट्री ले ली दोस्तों तो हमने स्टॉक मार्केट को पैसा नहीं देना है, अगर देना भी है तो बहुत ही कम देना है। तो इस माइंडसेट से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और स्टॉप लॉस को यूज़ करना चाहिए। और इसको यूज़ करने का सही तरीका दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये वर्ड दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना तो दोस्तों इसको याद रख लीजिए। ये आपकी जो लॉस होते हैं दोस्तों उसको बहुत कम कर देगा एंड जो आपके प्रॉफिट होंगे उसको बहुत बड़ा कर देगा। ये किस तरीके से काम करता है, ट्रेल का नाम दोस्तों आपने ऑलरेडी सुना होगा। इसका डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो कहता है कि किसी चीज का पीछा करना, उसके पीछे पीछे चलते रहना। अगर आपका स्टॉप लॉस दोस्तों आपकी ट्रेड के पीछे पीछे चलता रहेगा तो आपका जो लॉस होगा दोस्तों उसको मिनिमाइज कर देगा। तो इसको किस तरीके से यूज करना होता है चलो ये जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हमने कि एंट्री हमने 500 रुपये पे किसी स्टॉक का प्राइस था उस पे ली है, क्वांटिटी एक बार छोड़ दीजिए कितनी भी है। स्टॉप लॉस हमने 495 पे लगा लिया। तो अब इस स्टॉप लॉस को हमें ट्रायल कैसे करना है, हमने एक ऑर्डर डाल के रख दिया है कि जब भी ये 495 के पास आए तो हमारा जो सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए। हमने बाइंग कर रखी है 500 पे। तो अभी क्या होता है कि व्हेन प्राइस गोज अप लाइक 502 और 503 होता है, तो हमें इस केस में दोस्तों इसको कर लेना है 497 और 498। इस चीज को बोलते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस को ट्रायल करना। हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे दोस्तों, उसमें से हमें 2-3 पॉइंट पॉजिटिव मिल गए हैं, वहां पे आगे मिल गए हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पीछे का स्टॉप लॉस है उसको भी आगे लेके रख सकते हैं। पहले क्या हो रहा था दोस्तों कि पहले में 5 पॉइंट का लॉस हो रहा था, अभी हो रहा है सिर्फ 2 या 3 पॉइंट का।
तो हमने 2 पॉइंट को सेव कर लिया है। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो अपना प्राइस 502 या 3 पे चल रहा था वो 505 या 507 चला जाता है। तो उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस 497.98 पे लगा था उसको हम ट्रेल करके 501 या 502 या 500 पे ले आते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी ट्रेड थी वो हमें अभी लॉस देके तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, और इससे उल्टा दोस्तों वो हमें 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट का प्रॉफिट ही देके जाएगी। ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, एक सिंपल सा लॉजिक दोस्तों ये आता है कि जब हमारा प्राइस 500 पे चल रहा था तो हमने 5 पॉइंट का रिस्क ले लिया, एंड जब हमारा प्राइस 505 या 510 पे चला जाता है, पहले तो हम 5 पॉइंट का रिस्क ले रहे होते हैं, लेकिन जब 505 जब 510 पे चला जाता है तब हम अपने 10-15 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे होते हैं। तो हमें इतना रिस्क नहीं लेके चलना है, हमारा जो रिस्क होना चाहिए सिर्फ 5 पॉइंट का ही इस केस में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे, जो आपका प्रॉफिट है वो कंफर्म होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि किसी स्टॉक ने 520 या 525 भी जाना हो, तो इससे क्या हो सकता है कि आप उस ट्रेड का पूरा प्रॉफिट उठा सकते हो, एंड जो आपकी ट्रेड होगी उस ट्रेड को आप बड़ी ट्रेड में कन्वर्ट कर लोगे। हो सकता है कि आपके जो 3-4 पिछले लॉसेस भी हैं दोस्तों वो एक ही ट्रेड में कवर हो जाएं, एंड आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल होगा दोस्तों वो धीरे धीरे बड़े ट्रेडिंग कैपिटल में बदलना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को आप अपना लीजिएगा। पहली बात, हमने स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना, एंड दूसरा, अगर स्टॉप लॉस लगा लिया एंड हमारी ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग सही होने लगी है तो उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी आप सीखो। जो हमारा नुकसान है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, एंड जो प्रॉफिट है वो उस स्टॉक के ऊपर छोड़ दीजिए। हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट आपको वो दे सकता है, लेकिन लॉस आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है कि इतना ही लॉस होना है तो उतना ही होना चाहिए। अगर आप उस ट्रेड में थोड़ा सा भी सही हो रहे हो तो आपका लॉस बिल्कुल कम हो जाना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इसमें से कुछ पॉइंट सीख पाएं। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।